जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 2। मेरा आज का कंसेप्ट है ए किसी काम को x दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम 1/x भाग करेगा एक दिन में। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान ला ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। किसमें? 25 दिन में कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करेगा? ए 1/25 भाग, 1/25 भाग। और इसे एक दिन के काम को ही मैं बोलता हूं क्षमता। ये है क्षमता किसकी? ए की। तो दूसरा मेरा क्या कंसेप्ट है? दूसरा मेरा कंसेप्ट है ए किसी काम का 1/x भाग y दिन में कर रहा है। क्या बोल रहा है? 1/x भाग किसी काम का कुछ भाग कर रहा है कितने में? y दिन में करता है। तो ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम उसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? वो x क्रॉस y दिन में, x गुणा y दिनों में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो ए किसी काम का 4/5 भाग, किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में करता है। 20 दिन में 4/5 भाग कर रहा है 20 दिन में। तो ए पूरा काम करेगा, कितने दिन में करेगा? तो 20 में 5 की गुणा, तो 20 गुणा 5 और ये 4 अंश वाला 4 डिवाइड में, तो 4 पंजे 20, 25 दिनों में पूरा काम 25 दिनों में ए कंप्लीट कर लेगा। मत दे रखा हो जैसे बी किसी काम का 1/4 भाग, पूरा काम नहीं, काम का हिस्सा 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर लेता है। 10 दिन में कर लेता है माना। तो बी जो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 10 गुणा 4 बराबर 40 दिन में वो पूरा काम बी 40 दिन में समाप्त कर लेगा। यही मेरा कंसेप्ट है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है भाई मेरा, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। तो क्यू अकेला उस कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेगा? यहाँ मुझसे ये पूछा है क्यू जो है कुल कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेगा। पूरे कार्य के बारे में नहीं पूछा। यहाँ मुझसे गिवन क्या है? पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 12 दिन में कर रहे हैं। और पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है। यहाँ 36 और 12 का मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम आ गया 36। 12 से कितने का बार कटा? 3 बार कटा। 36 से 36 कितने बार कटा? 1 बार कटा। ये आ गया क्या? क्षमता आ गई। ये क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब मुझसे पूछा है क्या? क्यू को कितना टाइम लगेगा? टी क्यू पूछा है। टी क्यू कितना टाइम लगेगा? तो टाइम होता है वर्क बटे इफिशियंसी किसकी? क्यू की। अब यहाँ वर्क कितना लेना है? बोल रहा है कार्य का 2/3 हिस्सा। तो कुल कार्य है 36 यूनिट, तो 36 का 2/3 लेना है। 36 का 2/3 बटे इफिशियंसी क्यू की। अब क्यू की इफिशियंसी कितनी होगी भाई? देखो ऊपर से पी प्लस क्यू दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 3 यूनिट है। और पी की इफिशियंसी कितनी है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट। तो यहां से क्यू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी। तो 2/3 काम करने में क्यू को कितना समय लगेगा? तो 36 का 2/3 बटे क्षमता, और क्षमता आई कितनी? 2 यूनिट। तो ये भाई ये 3 कहां पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। तो 36 गुणा 2 बटे 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया। 3 से 36 कितने बार कटा भाई? 12। तो 12 दिन में क्यूब कुल काम का 2/3 हिस्सा कर लेगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ए इसका आंसर है। भैया ए किसी काम को 36 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे उस पर 12 दिनों तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना भाग शेष भाग जाएगा? 12 दिन काम करने के बाद शेष काम कितना होगा? ये मुझसे पूछा है। यहाँ मुझसे टाइम नहीं पूछा। तो यहाँ मुझसे गिवन क्या है? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में कर रहा है। 36 और 32 का एलसीएम निकालना है मुझे। देखो
कैसे निकालते हैं? 36 किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 32 किससे कट जाएगा? 32 किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। तो 4 दोनों में कॉमन, तो 9 गुणा 8 गुणा 4, तो 9 अट्ठे 72, 72 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288, 288 हो गया इनका एलसीएम। क्या हो गया भैया? 288 टोटल वर्क आ गया इनका। 12 दिन तक वो 7 काम कर रहे हैं। तो देखो लंबल लाइन से समझते हैं। मान लो यहां से काम हुआ स्टार्ट और यहां काम हुआ एंड, और यहां तक 12 दिन तक, 12 डेज तक दोनों काम कर रहे हैं। कौन? ए प्लस बी। तो शेष काम ये बचेगा। पूरा काम यहां से लेके यहां तक था, 12 दिन तक दोनों ने किया, तो शेष काम ये बचा। तो पहले मैं शेष काम निकालता हूं, शेष काम निकालता हूं। तो देखो 36 से 288 कितने बार कटेगा? यहां क्षमता निकाल, 36 से 288, तो 36 से 288 कटेगा 8 बार। कितने बार कटेगा भैया? 8 बार। और 32 से 288 कितने बार कटेगा? 9 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 9 टाइम। ये आ गई दोनों की क्षमता। क्या आ गई? ये आ गई क्षमता। क्षमता। अब मुझे दोनों का 12 दिन का काम निकालना है। देखो किसी का 1 दिन का काम उसकी क्षमता होती है, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगा। तो ए की क्षमता है 8 और बी की क्षमता है 9, तो कितना हो गया? 17 यूनिट। 17 यूनिट ए और बी मिलकर 1 दिन में कर रहे हैं, और उस पर कितने दिन काम कर रहे हैं? 12 दिन। तो 12 दिन का काम, 12 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 1 दिन में कर रहे हैं 17, तो 12 दिन में कितने करेंगे? 12 गुणा 17 दिन, 12 गुणा 17 यूनिट। तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगा 3, 17 को 17, 17 और 3 20, 204 यूनिट। तो 12 दिन में कर लेंगे 204 यूनिट। तो शेष काम कितना बचा? बचा हुआ काम, शेष काम कितना हुआ? कुल काम था 288 भाई, 288। उनमें से मैं ए प्लस बी का 12 दिन का काम कम कर देता हूं। कितना बचा? 204 कम कर दिया। तो बचा कितना भैया? 8 में से 4 गए तो 4, और 8 में से 0 गई तो 84 यूनिट शेष भाग। अब ये 84 यूनिट 288 का कितना पार्ट है? कितना? शेष भाग। तो भाग पूछा है ना भाई, फ्रैक्शन में मुझसे पूछा है। तो ये 84 288 का कितना भाग है? तो भाई काट लो, 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सस्ते 28 और 4 दूनी 8, 3 से काट लो, 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। तो कितना बचा भैया? 7/24 भाग। 7/24 भाग इसका फ्रैक्शन में शेष रखा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट सवाल है भैया, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है, बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो काम का कितना अंश बच जाएगा? पहले जैसा ही सवाल है। तो ए कितने दिन में कर रहा है भैया? 72 डे में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में कर रहा है। 72 और 90 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो 72 किससे कट जाएगा? 8 नाम 72, और 90 किससे कट जाएगा? 9 और 10 में। तो दोनों में 9 कॉमन है, तो 8 10 और 9, 8 10 और 9 तीनों की गुणा। अब देखो ये 4 8 भी कट जाएगा 2 और 4 में, ये कट जाएगा 2 और 5 में, और 9 7 में है। 2 भी कॉमन है, तो 2 4 5 9, इन सबकी गुणा होगी इनका एलसीएम। इन सबकी गुणा होगी इनका एलसीएम। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 और 40 9 चौक 36, मतलब 360। 360 आ गया इनका एलसीएम। क्या आया भैया? 360। 360 आया एलसीएम। अब देखो 9 से 360 कितने? 9 चौक 4 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। और ये कितने बार कटेगा? इसमें 5 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। देखो 5 दूनी 10 की 0 वहां से लगाए, 1 5 7 35 और 1 36। ये हो गई क्षमता। क्या आ गई? क्षमता। अब बोल रहा है ए प्लस बी 10 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना दिया है? ए प्लस बी का
एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या होता है, क्षमता होती है उनकी। तो 5 + 4 बराबर 9, 9 यूनिट, 9 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 9 यूनिट, तो 10 दिन में 10 × 9 बराबर 90, 90 यूनिट करेंगे कितने में, 10 दिन में। तो अब मेरा शेष काम कितना बचा कितना है, टोटल काम था 360, ये रहा 360 टोटल वर्क, और ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना आया, 90 आया। तो 90 को कम कर दूंगा तो कितना बचा, 0 में से 0 गए 0, 16, 16 कितने बचे भैया, 7, कितने बचे 7, 270, 270 यू बचा। तो 270 360 का कितना है, कितना परसेंटेज है, फ्रैक्शन में निकालना है भैया मुझे, भिन्न में। तो ये 270 360 का कितना पार्ट है, 0 से 0 कट गई भैया, कितने, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भैया 3 तिया 9, 3 चौका 12 बराबर 3/4 भाग, 3/4 भाग शेष बच जाएगा पूरे काम का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, 20 कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां मुझे पार्ट दे रखा है, कंसेप्ट 2 जैसा दे रखा है, पूरा काम नहीं कर रहा, 2/5 भाग। तो भाई क्या दे रखा है, ए 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो ए पूरा काम कितने में करेगा, पूरा काम कितने करेगा, तो 12 × 5/2, 12 × 5/2, 5 की गुणा हो जाएगी और 2 का भाग हो जाएगा। तो 2 छिक्के 12 और 6 पंजे 30, मतलब ए को पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे। इसी प्रकार से बी जो है कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है भैया, 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो बी पूरा काम कितने में कर लेगा, पूरा काम कंप्लीट काम कितने में हो जाएगा भैया, 15 × 4/3, तो 3 पंजे 15, 5 चौका 20 दिन में। मतलब उस काम को कम करने में ए को 30 दिन लग रहे हैं, बी को 20 दिन लग रहे हैं। तो अब शुरू से पहली वाली अप्रोच, ए को लग रहे हैं भैया 30 दिन और बी को लग रहे हैं कितने, 20 दिन, और 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60 यूनिट। तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क। 30 से कटा 2 बार और 20 से कटा 3 बार, ये हो गई क्षमता ए बी की क्षमता। तो बोला दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो यहां मुझसे टाइम पूछा है किसका, जब वो एक साथ काम करते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क बटे क्षमता, इफिशियंसी किसकी, ए प्लस बी की। यहाँ पे टोटल वर्क आया 60 यूनिट और ए और बी की क्षमता 3 और 2 5 यूनिट। तो भैया कितने बार कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 12 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई यहाँ क्या दे रखा है, ए प्लस बी जब दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो 24 दिन में समाप्त हो जाता है काम। बी कार्य का भाग कर रहा है, पूरा कार्य करना नहीं कर रहा। तो क्या है, बी 1/3 भाग कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन में। तो बी पूरा काम कितने में करेगा, पूरा काम कितने में हो जाएगा, तो 12 × 3 बराबर 36 दिन में, 36 दिन में पूरा काम करेगा। अब देखो ए प्लस बी पहले जैसे सवाल बन गया, ए प्लस बी 24 दिन में और बी पूरा काम कर रहा है 36 दिन में। और 24 और 36 का एलसीएम, 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, 72 एलसीएम आ गया। 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, ये क्षमता आ गई किसकी, ए प्लस बी की और बी की। अब बोल रहा है अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। टाइम पूछा है किसका, ए का,
तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क और इफिशियंसी किसकी, ए की। तो टोटल वर्क है 72 यूनिट और ए की इफिशियंसी देखो, ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 यूनिट और बी की इफिशियंसी 2 यूनिट। तो यहां से बी की 2 रख दूंगा तो 3 में से 2 गया तो ए की बची कितनी, 1 यूनिट। तो ई की इफिशियंसी 1 यूनिट बराबर कितना आया, 72 डेज। तो ये अकेला उस कार्य को कितने में कर लेगा, 72 दिन में कर लेगा। डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया, 72 दिन, 72 डेज में ये उस कार्य को पूरा कर लेगा। ये कार्य का 50% 16 दिन में कर लेता है, 50% 16 दिन में कर लेता है। बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है। तो वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर लेगा। तो भैया देखो, जो ए है, ए 50% काम करता है कितने दिन में, 16 दिन में। 16 दिन में 50% को फ्रैक्शन में दो 50% का मतलब है 1/2, 1/2 भाग, 1/2 भाग कर रहा है 16 दिन में। 16 दिन में परसेंटेज कैसे जोड़ी, 50% का मतलब बटे में 100, बटे में 100, 50 दूनी 100 बराबर फ्रैक्शन में आया, भिन्न में आया 1/2। तो ए पूरा काम कितने में करेगा भैया, पूरा काम कितना करेगा, तो 16 गुणा 2 बराबर 32 दिन में। ए को लगाएंगे उस काम को करने में 32 दिन। और जो बी है मेरा, बी कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग कर रहा है 24 दिन में। और तो बी पूरा काम कितना करेगा भैया, पूरा काम कितने में करेगा, 24 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 96 दिन में कर लेगा। तो ए कर रहा है 32 दिन में और बी कर रहा है 96 डेज में। तो दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, 96 आ गया। 32 से कितने बार कट गया भैया, 3 बार। और 96 से 96 कितने बार कट गया, 1 बार कट गया। ये हो गई इनकी क्षमता। आगे क्या बोल रहा है, एक साथ काम करते हुए कार्य का 3/4 भाग, पूरा कार्य नहीं, कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे। तो टाइम पूछा है कब का, जब ए प्लस बी साथ काम करते हैं। तो कार्य का कितना भाग कर रहे हैं, टोटल वर्क का कितना, 3/4 भाग। और यहां इफिशियंसी आ जाएगी किसकी, ए प्लस बी की। तो टोटल वर्क कितना आया था, 96 का 3/4 भाग कितने दिन में कर लेंगे। और ए और बी की इफिशियंसी आई 4 यूनिट। तो 4 पहुंच जाएगा कहां भाई, नीचे पहुंच जाएगा। तो कितना आ गया, 96 गुणा 3 बटे 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 बच गया 1 और 4 चौक 16 और 4 से 4 छिंग 24 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 डेज में, 18 दिन में वो दोनों पूरा काम कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है 18। किसी खेत के 2/5 भाग की फसल की कटाई 6 दिन में कर सकता है। बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल की कटाई 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल की कटाई कितने दिन में कर लेंगे, लगभग पहले जैसा ही है। तो क्या बोल रहा है, भाग दे रखा है। ए बोल रहा है 2/5 भाग की कितने दिन में कर रहा है भाई कटाई, 6 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो पूरी फसल कितने दिन में काट लेगा वो, पूरा काम, पूरी फसल कितने दिन में काट लेगा। तो 6 गुणा 5 बटे 2, तो 2 से कटा 3 बार, 3 पंजे 15, 15 दिन में ए काट लेगा पूरी फसल को 15 दिन में। इसी प्रकार से बी जो है 1/3 भाग की जो कटाई कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, 10 दिन में कर रहा है। तो पूरी फसल कितने दिन में काट जाएगा, वो पूरा काम कितने दिन में काट लेगा बी, 10 गुणा 3 बराबर 30 दिन में, 30 दिन में। तो ए का पूरा काम 30 दिन है, सॉरी ए का है 15 दिन और बी का है 30 दिन। तो ए कर रहा है पूरे काम को कितने दिन में भैया, 15 में। बी कर रहा है उस काम को कितने में, 30 दिन में। 15 और 30 का एलसीएम 30 आया, ये आया टोटल वर्क, दोनों का मिलाकर टोटल वर्क। 15 से कटा 2 बार, 30 से कटा 1 बार, ये आ गई इनकी क्षमता। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर 4/5 भाग की फसल की कटाई कितने दिनों में कर लेंगे। तो टाइम पूछा है किसका, ए प्लस बी का। और काम कितना करना है, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क का 4/5 भाग ही काटना है उनको।
बटे क्षमता हो जाएगी, क्षमता किसकी, ए प्लस बी दोनों की। तो टोटल वर्क कितना आया भैया 30, 30 का 4/5 और दोनों की क्षमता कितनी आ गई 2 और 1 3, 3 यूनिट। तो 5 चला जाएगा नीचे, तो 30 गुणा 4 बटे 5 गुणा 3, 5 से कटा 6 बार, 3 से कटा 2 बार, तो 4 दूनी 8 दिन। 8 दिन में ए और बी 4/5 फसल की कटाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। तो बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यहां मुझे क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20/3 दिनों में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भैया 40/7 दिन में। अब यहां मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आया, ऊपर आया 40। तो देखो 10 से 40 कितने बार कटा, 4 बार कटा। 20 से 40 कितने बार कटा, 2 बार कटा, और इस 3 की उस 2 में गुणा हो जाएगी। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 40 से 40 का कितने बार कटा, 1 बार कटा, और इस 7 की 1 में गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7। ये आ गई इनकी क्षमता। क्या आ गई, क्षमता। जो बटे में दे रखा होता है और कटने के बाद उसके साथ गुणा कर देते हैं। अब मुझसे पूछ रहा है बी और सी उस मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो टाइम पूछा है मुझका बी और सी, तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क और इफिशियंसी हो जाएगी किसकी, बी प्लस सी की। अब पहले मुझे टोटल वर्क तो मेरे पास ये रहा टोटल वर्क, इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी मुझे बी और सी की। तो देखो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है भैया 7 यूनिट है, और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट। तो 6 + 7 बराबर सी। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 यूनिट आ गई। सी की कितनी आ गई 1 यूनिट आ गई। अब देखो इससे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 6 यूनिट, और ए की इफिशियंसी ऊपर कितनी है 4 यूनिट। 4 + बी बराबर 6। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 यूनिट आ गई। अब मुझे बी की इफिशियंसी भी मिल गई और सी की इफिशियंसी भी मिल गई। तो टोटल वर्क यहाँ कितना है 40 यूनिट है, और बी और सी की इफिशियंसी 2 और 1 3 यूनिट। कितनी है 3 यूनिट। तो 40/3, 40/3 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है 40/3 दिन में कर लेंगे।